वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सोनू सिंह, आपका इंग्लिश शिक्षक। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक क्लास 10 की एक बहुत ही खूबसूरत पोएट्री को, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस पोएट्री को, उसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कैसे आप जानवरों को पहचान पाएंगे। और ये जानवर साधारण जानवर नहीं है, बहुत ही खतरनाक जानवर है जंगलों के। और इसके बारे में बहुत ही ह्यूमरसली पोएट ने बताया है किस तरीके से आप पहचान। कैरोलिन वेल्स नाम है इसके पोएट का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स को। आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग्स क्या है। सबसे पहले एडवांस। एडवांस का मतलब मैंने लिख दिया है टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। टॉनी का मतलब होगा ब्राउनिश येलो कलर, पूरे पीले रंग वाला। बीस्ट का मतलब होता है खतरनाक जानवर, जंगलों में रहने वाले जो खतरनाक जानवर को बीस्ट कहते हैं। नोबल, नोबल का मतलब वेरी इंप्रेसिव, बहुत प्रभावशाली। डिसर्न का मतलब होता है पता लगाना। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है टू वॉक समवेयर इन रिलैक्स्ड वे, बहुत निश्चिंत होकर टहलने को कहीं हम लोग स्ट्रॉलिंग कहते हैं। फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड्स, आगे की ओर बढ़ना। हाइड का मतलब यहाँ पर होगा जानवरों का चमड़े को हाइड यहाँ पर कहेंगे। पीपर्ड, पीपर्ड का मतलब कवर्ड विथ स्पॉट्स, धब्बों से भरा हुआ। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर पर धब्बे डॉट्स की तरह दिखाई देते हैं। लेफ्ट का मतलब कूदना, जंप जानते होंगे। यार्ड का मतलब होता है बाड़ा या हाता। ए पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू योर हाउस। कैरेस, कैरेस, कैरेस का मतलब सहलाना, प्यार से, लविंग टच को कहते हैं। नोवाइस का मतलब नौसिखिया होता है, जो भी नया नया सीख रहा है उसे नोवाइस कहते हैं। नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज्ड, अचंभित। हेना, एक ऐसा जानवर जो कुत्ते की तरह दिखता है, जंगलों में मिलता है। कैमेलियन, एक छोटी सी लिजार्ड को हम लोग गिरगिट जिसको बोलते हैं उसको कहते हैं। TIS आपको बहुत सारे पोएट्री मिलेगा, इसका मतलब होता है दिस। तो चलते हैं अब वन बाय वन जो है पोएट्री को हम लोग समझेंगे, वन पैरा टू वन पैरा। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में कैरोलिन वेल्स बता रहे हैं कि ये एक ऐसी कविता है जिसमें कि जानवरों के बारे में जो है वो खतरनाक जानवरों के बारे में पहचानने को लेकर उसने बातें बताई हुई हैं। मैं इसके सेंट्रल थीम को बता रहा हूँ। कैरोलिन वेल्स जो है वो पहचानना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है कि आप अगर किसी जंगल में चले गए तो कैसे जानवरों को पहचानेंगे कि कौन सा जानवर, उसका क्या नाम है, और उसके बीच में अंतर जो है कैसे जो है पता करेंगे। बहुत सारे जानवरों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, सिमिलरिटीज़ होते हैं, तो उसको कैसे आप जानेंगे। इसको बहुत ही हास्यास्पद तरीके से उसने बताया है। इसमें कवि बतलाता है कि बहुत ही खतरनाक तरीके हैं, बहुत ही रिस्की हो सकता है इसके मतलब कि प्रॉक्सिमिटी को जानना, इसके क्लोजनेस को जानना, जो जंगली खतरनाक जानवर हैं। कविता जो है बताती है और हमको समझाती है, जानवरों के विशेषताओं के बारे में बताती है, इसके फीचर्स के बारे में बताती है, इसके बहुत सारे जो है मूवमेंट को भी बताती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसके बारे में कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian land। पोएट ने शुरू किया है, एक ऐसे जानवर के बारे में बता रहा है जो वाकई जंगल का राजा होता है। तो पोएट इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले को सजग करता है और बताता है कि जो जंगली जानवर है पाए जाते हैं जंगलों में। और कहता है पोएट कि अगर कभी आपको मौका मिले कि अगर आप कभी जंगल में जाएं पूर्व में, तो निश्चित तौर पर आपका सामना होगा एक बहुत ही भयानक और बड़े जानवर से, और आगे बढ़ते हुए आपकी ओर। अगर आपको देख लिया उसने तो आपसे पीछे नहीं हटने वाला है, आपकी ओर आगे बढ़ेगा। और आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे कि ये भूरा और पीले कलर का दिखने वाला, रंगों वाला जो है खतरनाक जानवर दहाड़ता हुआ आपकी ओर आता हुआ नजर आएगा। और आप महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे और कब महसूस करेंगे, जब ये दहाड़ेगा
तो आपको लगेगा, आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं इसकी मतलब कि दहाड़ने से ही कहीं ना आपकी जान चली जाए। ये तो वार करेगा या शिकार करेगा उसके बाद की बात होगी, इतना इसकी खतरनाक जो है दहाड़ने की जो मतलब की चीज़ें हैं उससे ही आपकी जान चली जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि ये और कोई नहीं है, ये एक एशियन लायन है जिसे हम लोग शेर कहते हैं। तो शेर के बारे में बता रहा है ये किस तरीके से वो मतलब कि जंगल में अगर आपका सामना हो तो आप उसको पहचान लेंगे। दूसरे स्टेंजा की ओर चलते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. कर है यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बता रही है। कवि कहता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि कवि यहाँ पर कहता है कि संभावित है कि आप घूमते घूमते जंगल में अगर आप जाते हैं तो कोई खतरनाक जानवर आपको ग्रीट करता है, अभिनंदन करता है, और वो जंगली जानवर बहुत ही प्रभावशाली दिखता है, उसके आकार में, उसके साइज में बहुत प्रभावशाली दिखता है। आप देखते हैं बहुत सारे जंगली जानवर जो उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी प्रभावशाली होता है, उनका बहुत ही सुंदर शरीर दिखाई देता है और वो ब्लैक स्ट्राइप्स दिखते हैं उसके पूरे पीले शरीर, पीले जो है बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स मतलब कि काली धारियाँ दिखाई देती हैं उस जानवर के पीले शरीर पर। तो आप सजग हो जाइए। और वो सजग करता है पोएट कि ये कोई जंगली जानवर खास नहीं है, ये आपको तुरंत मार कर खा जाएगा। और वो समझाना चाहता है कि ये और कोई नहीं है, वो एक बंगाल टाइगर है और इससे आप सतर्क हो जाएं। ये बहुत ही खतरनाक है, काफ़ी भारी भरकम शरीर वाला है और इसके शरीर पर ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, काली धारियाँ होती हैं, पीले कलर का इसका पूरा बॉडी के ऊपर काली धारियाँ होती हैं। और वो जो पढ़ने वाले उनको सजग कराना चाहता है कि आप सजग हो जाइए। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पीपर्ड, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लियोपोर्ड। इट विल टू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लिप एंड लिप अगेन। कहता है पोएट, कहता है यहाँ पर कि पोएट इसमें समझाने की मदद करता है रीडर्स को, जो पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं उनको समझाने की मदद करता है कि आप अगर लियोपोर्ड को पहचानना है तो आप अगर टहलते हुए कहीं जंगल में जाते हैं तो ज़रूर आपका सामना एक ऐसे जानवर से होगा जिसका पूरा शरीर डॉट से भरा होगा, स्पॉट्स, छोटे छोटे धब्बे काले कलर के आपको उसके बॉडी पर आपको देखने को मिलेंगे स्पॉट्स। और जब वो जंप करेगा आप पर तो आप समझ जाएंगे कि ये और कोई नहीं है, लियोपोर्ड है। मतलब जंप करने को क्यों बोल रहा है पोएट यहाँ पर, क्योंकि लियोपोर्ड जो होते हैं तेंदुआ, वो जंप करके ही अपना शिकार करते हैं ज़्यादातर। अगर जंप करेगा तो निश्चित तौर पर आपको फाड़ के रख देगा अपने दांतों से, और तब आपको चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलेगा और दर्द से कराहने का भी मौका नहीं मिलेगा। और वो जो है अगर आप पर कूद रहा है, कूद कर आपका शिकार कर रहा है, छलांग लगा रहा है, तो आप सजग हो जाइए, उसे छलांग लगाने मत दीजिए और उस पर बिल्कुल ही सजग रहिए उसकी ओर। अब फोर्थ हम पैराग्राफ की ओर चलते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में कर रहा है कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. बहुत सुंदर तरीके की इसमें बात बता रहा है कि यदि आप, पोएट कहता है यहाँ पर कि आप टहलते टहलते अगर अपने बाड़े में चले गए, हाथे में चले गए, तो आपका सामना होगा एक प्राणी से, जो कि यह प्राणी आपको गले लगा लेता है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को बता रहा है। यदि आप टहलते टहलते अपने घर से बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद आपको एक ऐसा प्राणी मिला जो आपको गले लगा लेता है और बहुत कस के पकड़ लेता है, और आप विश्वास करते हैं कि ये तो मतलब बहुत ही टाइट इसने जो है हमको कस के पकड़ लिया है, हालांकि ये एक फ्रेंडली हग दिखता है, क्योंकि ये बियर जो होते हैं वो हग कर लेते हैं, और हग का मतलब गले लगाना। वास्तविक तौर पर बियर जो होते हैं वो गले लगाते हैं और आपको महसूस नहीं कराने देते हैं कि ये फ्रेंडली है कि नहीं। और बियर एक पर्सन को अगर हग करता है तो समझ लीजिए कि वो आपको मारने वाला है।
पोएट पहले ही आपको समझा रहा है, इस चीज़ को मतलब कि अवगत करा रहा है कि आप समझ जाइए कि भालू जो है वो आपको गले लगाएगा तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपको किल करने वाला है, आपको मारने वाला है। बहुत ही सुंदर तरीके से भालू की खूबियों को दर्शा रहा है कि भालू दिखने में कितना फ्रेंडली, कितना ही मतलब नोबल टच वाला दिखाई देता है, लेकिन इसके टच पर आप मत जाइए, इसके छुअन पर मत जाइए कि मतलब टच करेगा तो आपको बहुत ही मतलब अच्छा महसूस होगा। आप इसके बारे में तनिक भी नहीं सोचिए और ये आपको गले लगाते ही ये आपको मारने का प्रयास करेगा। आपको फीलिंग होगा कि ये हमें जो है वो फ्रेंडली नज़र आ, लेकिन फ्रेंडली नहीं है, ये तो बिल्कुल ही, ये तो बहुत ही खतरनाक है, जो मतलब मित्र के भेष में शत्रु की तरफ पेश आने वाला ये जानवर है। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। दाउ टू डिस्टिंग्विश beasts of prey novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. सेकेंड लास्ट जो पैरा है उसको मैं बता रहा हूँ कि कवि यहाँ पर कहता है कि अगर नए नए अगर आप मतलब कि इन सब चीज़ों से आप अगर अवगत नहीं हैं तो आप पहचानने में थोड़ा सा फ़र्क आप कर लेंगे इन जानवरों में जो मैंने बताया। यहाँ तक वो बता रहा है कि हेना जो है वो हंसता है, क्रोकोडाइल और हेना के बीच में बता रहा है कि वो कहता है कि हेना जो है हमेशा हंसते हैं, जब वो अपने शिकार को शिकार करते हैं तो उसको लाफिंग करते हैं, और उनकी लाफिंग जो होते हैं वो हमारे इंसानों के हंसने के समान होती है साउंड से। और एक क्रोकोडाइल जो होता है, जबकि उसका जो है वो जब वो शिकार करता है तो अपने आंसू निकालता है, और अपने शिकार को खाने के समय उसके आंखों से आंसू निकलता है। और कवि इस तरीके से वार्न करता है, चेतावनी देता है जो भी इसके बारे में जानने वाले हैं कि आप इंतज़ार ना करें हेना को हंसने के लिए, और ना ही क्रोकोडाइल को जो है रोने के लिए, अगर नहीं तो आप समझ लीजिए कि आपको वो मारने वाला है। तो हेना जो है वो जंगली जानवरों की तरह दिखने वाले जंगली जानवर जो है कुत्ते की तरह दिखने वाले होते हैं, जंगलों में रहने वाले होते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं, और वो लाफिंग करते हैं, और लाफिंग से ही आप समझ लीजिए कि ये आपको छोड़ेगा नहीं, ये आप पर जो है वार करने वाला है, ये आपको मारने वाला है। और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो शिकार करते हैं तो वो अपने आंसू निकालते हैं, शेड करते हैं, शेड मतलब गिराना, आंसू गिराने के लिए शेड आता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि ये कब आंसू गिराएंगे, कब क्या करेंगे। लास्ट पैराग्राफ, द ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing if there is nothing on the tree. This the chameleon you see. कह रहा है कि पोएट वर्णन करता है कैमेलियन जो गिरगिट की स्टेंजा में कि वह दिखता है एक छोटे से बगीचे में लिजार्ड की तरह, एंड वह जो है बिल्कुल उसके पास जो है ही डजंट हैव टू सी अ थिंग ऑन द ट्री। कह रहा है कि पेड़ पर अगर वो बैठा हुआ आपको मिलेगा तो एकदम सेम का सेम वो दिखने लगेगा पेड़ की तरह, लेकिन आप कैमेलियन जो बैठा हुआ है, कैमेलियन जो है एक्सपर्ट होता है और वो अपने शरीर को बदलता रहता है अपने आसपास के वहाँ के जगहों के अनुसार। ठीक है, तो अपने कैमोफ्लेज जो है मदद करते हैं लिजार्ड को इस हंटर से बचने के लिए। कहीं ना कहीं कैमेलियन जो है अपने रंगों को बदलता है तो अपने आप को बचाने के लिए, न कि वो मतलब कि वो इस तरीके से करता है कि वो छलावा देने के लिए। तो अपने रंगों को बदलने के पीछे पोएट यहाँ पर बताता है कैमेलियन को इस स्टेंजा में कि वो अपने कलर को बदलता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट और चीज़ों के अनुसार। बगीचे में आपको दिखता है तो समझ लीजिए कि वो अपने शत्रुओं से बचने के लिए ऐसा करता है, जबकि लिजार्ड जो है उसके मामले में काफ़ी छोटी होती है। और सबसे तरीका इसका जानने, कैमेलियन जो है रंग बदलने वाला दिखता है, काफ़ी तेज़ी से रंग बदलता है। पेड़ पर आप अगर बैठ गया तो ये अपने रंग को बदलता है, रंग आप देखेंगे कि पेड़ की तरह ही हो गया, तो समझिए कैमेलियन है। तो इस तरीके से मैंने इसके बारे में जो है वो चीज़ें बताई। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके से मैंने पोएट्री को एक्सप्लेन किया, और आप मेरे साथ बने रहें। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी, बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही बारीकी से मैंने इस चीज़ को समझाया है ताकि इसको समझ सकें।
और अभी मैं पोएट्री को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में इसको ईजी हो, और इतना आसान नहीं होता है एक्सप्लेन करना, और ये कोई लिखी हुई चीज़ नहीं है। पहला नंबर तो जो भी आप सुन रहे हैं वो मेरी अपनी एक्सप्लेनेशन है, अपनी चीज़ें हैं, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसको बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट पोएट्री जो है वो आ रहा है आपका, उसके लिए आप वेट करें। कुछ ही 1 ही 2 दिन के अंदर आपके इस वीडियो चैनल पे होगा। तो इस वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।